हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास का एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर जिसका नाम है सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बढ़िया तरीके से, और हमको लगता है पढ़े भी होंगे, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इवन एंड ऑड नंबर्स। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है श्रीमान सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब सम और विषम संख्याएं के बारे में इंग्लिश हो गया, ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स। अब सम और विषम संख्याओं के बारे में खूब बढ़िया तरीके से समझते हैं। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसके बारे में भी हम लोग बनाएंगे, समझेंगे, ताकि किसी प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे सम के बारे में कि सम होता क्या है, सम संख्या क्या है, ठीक है, इवन नंबर होती क्या है, ठीक है। अब इवन नंबर जो होता है, सम होता है वैसी संख्याएं, प्राकृतिक संख्या के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जो गिनती की संख्या हो 1 से लेकर अनंत तक गिनते चले जाइए, सारी की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सम में बात करते हैं। 1 2 3 4 जितनी भी गिनती की संख्या है जो अनंत तक जा सकती हैं, वहाँ पे हमने अनंत बनाया है। ये अनंत का साइन है, जो इस तरह से 8 लिखा गया है सुलाकर, उसको बोला जाता है अनंत। तो अभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? सम संख्याओं के बारे में। तो वैसी संख्याएं जो 2 की गुणज हो, 2 की गुणज हो मैंने 2 के पहाड़ा में आए, 2 के पहाड़ा में जितनी संख्याएं आती जाएंगी उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। या ऐसे कहिए कि वैसी संख्याएं जिनको 2 से भाग दिया जा सके, माने 2 से वो पूरी तरह कट जाए, दशमलव में न आए, ठीक है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, जितनी भी संख्या है 2 से पूरी की पूरी तरह से भाग लग सकती हैं। तो हम लोग परिभाषा अपने तरीके से इसको बना सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 की गुणज होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वैसी संख्याएं जो 2 की गुणज होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। या कहिए वैसी संख्याएं जिनको हम 2 से पूरी तरह से भाग दे सकते हैं। पूरी तरह बोलना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए 5 में 2 से भाग देंगे तो ये भी तो भाग लग जाएगा, भाग देने के बाद 2.5 आएगा, तो कहेंगे कि वैसी संख्याएं जिनको हम भाग दे सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। कंप्लीट भाग मैंने पूरा कट जाए, समझ लो दशमलव में कुछ ना है, ठीक है, पूर्ण संख्या हमेशा है, तो उसको हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। सबसे ईजी तरीका है, आप इजी तो दोनों है, दोनों कह सकते हैं कि 2 के गुणज को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या कहिए कि वैसी संख्या जिनको 2 से पूरी तरह से भाग दे सकते हैं उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे के सारे संख्याएं अनंत तक जा सकती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इनको छोड़कर, मतलब सम संख्या को छोड़कर जितनी भी इसमें संख्याएं बचेंगी वो सारी की सारी विषम संख्या होगी, ठीक है। तो अब विषम संख्या क्या है मेरे भाई? अगर विषम संख्या कहा जाए कि विषम संख्या क्या होती है बताइए, ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो कहा जाएगा प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या को छोड़कर जितनी संख्याएं बचे, मैंने आप 2 निकाल दीजिए, 4 निकाल दीजिए, 6 निकाल दीजिए, 8 निकाल दीजिए, सारी संख्या निकाल दीजिए, तो सम संख्या को छोड़कर जितनी संख्या बचती है उन सारी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या को छोड़कर बची हुई संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। पहला परिभाषा तैयार हो गया। दूसरा परिभाषा क्या कह सकते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः न कटे। 2 से पूर्णतः कटे सम संख्या, 2 से पूर्णतः न कटे विषम संख्या। तो एक तो पहला परिभाषा हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या में सम संख्या को छोड़कर बची हुई संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। अगर वो परिभाषा में आपको दिक्कत हो रही है तो सीधा सीधी कहिए कि वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक है, इसको हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ, दूसरा क्वेश्चन इससे कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन कर सकता है, क्या क्वेश्चन कर सकता है कि वैसी संख्या बताइए, ठीक है, जो कि अभाज्य भी हो और सम भी हो, अभाज्य भी हो और सम भी हो, ठीक है। मैंने अभाज्य मैंने दूसरे अभाज्य और भाज्य के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया है। क्या बताया है? प्राइम नंबर्स के बारे में हम खूब बढ़िया से, कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम लोग डिटेल में इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई? अभाज्य संख्या होती है जो वैसी संख्या जो अपने से कटे, जो संख्या का चुनाव कर रहे हैं, या तो एक से कटे, एक और अपने को छोड़कर दुनिया में किसी संख्या से न कटे, सारी की सारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सारी की सारी संख्या, 5 हो गया, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या है। 2 सिर्फ 2 ही से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, उसको छोड़कर किसी से नहीं कटेगा। 3 जो है या तो 3 ही से कटेगा या 1 से कटेगा, एक से तो सारा का सारा कटेगा। और 7 भी होगा तो 7 से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा। और 4 लेते हैं तो 4 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कट जाएगा। मैंने कहने का मतलब है स्वयं से कट रहा है, स्वयं के अलावा 1 से कटे तो अभाज्य, ठीक है, 1 के अलावा दूसरे से कटे तो कह देंगे कि भाज्य हो गया। तो वैसी संख्या बताइए, ठीक है, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो सिर्फ 2 होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी लीजिएगा तो हमको लगता है कि उसके अलग से एक काटने वाला संख्या मौजूद होगी। जैसे 2 है तो 2 को सिर्फ 2 से काट सकते हैं, या तो 1 से, तो इसको अभाज्य बोलेंगे। 4 है, 4 को 4 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। 6 है, 6 को तो भाई 2-3 चीज़ों से काट सकते हैं, 1 से काटिएगा, 6 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा। कहने का मतलब है 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, सम है और अभाज्य भी है, इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक चीज़ में कि अगर 2 सम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, एक कोई सम संख्या लिए और प्लस सम संख्या लिए, ठीक है, तो दोनों सम संख्याओं का योग कैसी संख्या मिलती है? तो अगर सम में सम को जोड़िएगा तो हमेशा सम संख्या मिलेगी। ध्यान दीजिए जो हम बता रहे हैं, सम में जब किसी सम संख्या को आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको वो जो भी संख्या मिलेगी वो सम ही मिलेगी। सम क्या बोला मैंने? ठीक है, बोला कि जो संख्या 2 से कटे। जैसे मान लो कि यहाँ हमने 4 लिया, ये 2 से कटेगा, यहाँ 6 लिया, 2 से कटेगा, जोड़ोगे तो 10 आएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सम में जब भी सम को जोड़ोगे तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगी, माने उस 2 से हमेशा कट जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जब विषम में, ठीक है, विषम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो दुनिया का कोई भी विषम संख्या लीजिए और उसमें एक विषम संख्या को जोड़ दीजिए तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है, हमेशा, मैंने 2 से कटेगा ही कटेगा। जैसे मान लो 3 ले लिए, ये विषम संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः नहीं कटेगा। ये देखो यहाँ पे 7 ले लीजिए, ठीक है, ये भी विषम संख्या है, 2 से पूर्णतः नहीं कटेगा। जब 3 और 7 को आप जोड़िएगा तो 10 आएगा, इसका मतलब हुआ ये 2 से पूर्णतः कटेगा, ठीक है। तो ये कैसी सम हो गई संख्या? सम संख्या हो गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 सम संख्याओं का योग कैसी संख्या होती है? तो कहिएगा 2 सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। फिर आपसे कहा जाए कि 2 विषम संख्याओं का योग कैसी संख्या होती है? तो 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। कोई भी एग्जांपल और भी ले सकते हैं, चलिए 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ये भी विषम है, ये भी विषम है, जोड़ोगे तो 4 आएगा, इसका मतलब हुआ कि ये कट सकता है, ठीक है। अब जब एक सम में, अगर एक सम में जब हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी, सम संख्या कभी प्राप्त नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 ले लिए और यहाँ 3, जोड़ोगे तो हमेशा साथ, ये हो गया सम, ये हो गया विषम, ठीक है। यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ 8 ले लीजिए, ये हो जाएगा 9। इसका मतलब हुआ कि जब सम में विषम को जोड़ते हैं तो हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होती है। जब 2 सम को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। जब 2 विषम को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। इन सारी चीज़ों को एकदम कंठस्थ याद रखना है, ठीक है। सबसे छोटी, ठीक है, कोई अगर कहा जाए कि अभाज्य संख्या कौन सी है तो 3 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे छोटी कहा जाए सम संख्या कौन सी है तो 2 है। 2 कैसी संख्या हो गई? अभाज्य भी हो गई, सम भी हो गई, ठीक है। प्राकृतिक चाहे कहिए कि दुनिया की सबसे छोटी, ठीक है, विषम संख्या कौन सी है तो 1 है। दुनिया की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है तो 2 है। सम संख्या के क्रमिक जो अंतराल होते हैं, ध्यान दीजिए, सम संख्या के जो क्रमिक अंतराल आपको दिख रहे हैं वो भी हमेशा 2 ही प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है सम
संख्या के क्रमिक संख्याओं, क्रमिक माने लगातार संख्याओं का अंतराल कितना, तो 2। और विषम संख्या का भी अगर क्रमिक अंतराल निकाला जाए तो 2 ही मिलेगा। मतलब 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, क्रम माने एकदम अगल बगल वाला घटाएंगे। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2। इसका मतलब हुआ कि 2 क्रमिक सम संख्याओं को भी घटाएंगे, ठीक है, तो 2 ही मिलेगा। 2 क्रमिक विषम संख्याओं को भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इस तरीके से हमको लगता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को ज्ञान मिल चुका होगा, समझ चुके होंगे, ठीक है। और इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।